हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। सो गाइस, टीसीएस स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन 2021 में आज हमारा डे 6 पार्ट 2 है। सो गाइस, जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं जो 7 डेज प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होगी वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, और जो भी मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस होंगे या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विद डिटेल उनके सॉल्यूशंस के साथ। सो गाइस, आज हमारा डे 6 है, पार्ट 2 है। सो गाइस, इससे पहले भी मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी लाइक इन द इवनिंग, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उसका जो साउंड था वो करप्ट हो गया और जो सारी वीडियो थी 50 टू 60 मिनट्स की वो सारी करप्ट हो गई। सो गाइज, मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो। सो चलते हैं, और अगर आप चैनल पर न्यू है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, बिकॉज हम डेली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब अलर्ट्स आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। डेली हमारा 3 to 4 वीडियोस ऑन एन एवरेज होता है, और साथ साथ हम प्रिपरेशन वीडियोस भी बनाते हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हो टीसीएस स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन। इससे पहले हमने इन्फोसिस जो प्रिपरेशन थी उसकी इन्फोसिस की 3 to 4 वीडियोस हमने रिकॉर्ड की थी, और अभी हम टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो गाइस, डे 6 पार्ट 2 की वीडियोस हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। सो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, देखिए गाइस, ये क्वेश्चन जो थे मैंने सॉल्व कर दिए हैं। मैं इनको आपको इनके ओवरराइड करके आपको समझा दूंगा, आप उस चीज़ की बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। सो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो वो वीडियो थी वो सारी रिकॉर्ड हो गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली उसका साउंड था वो करप्ट हो गया। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, 9 पर्सन्स वेंट टू अ होटल फॉर टेकिंग देयर मील, मीन्स 9 पर्सन्स थे, वो होटल गए फॉर टेकिंग मील। 8 of them spent 12 rupees each on their meals, and the ninth spent rupees 8 more than the average expenditure of all the 9. सो गाइज, यहाँ पे एक चीज़ समझिए आप, मीन्स अब आपके जो 8 पर्सन थे उनका जो एवरेज था वो तो था 12, बट क्या था, जो आपका 9th पर्सन था उन्होंने जो उन 9 पर्सन का, मीन्स जो ऑलरेडी 9 पर्सन की एवरेज थी उससे 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा एक्सपेंड किए। दैट मीन्स अब देखिए गाइज, अब आप एक चीज़ देखिए, लाइक आपके, अब आपको निकालना क्या है, पहले आप ये पढ़ लीजिए, लाइक व्हाट वाज द टोटल मनी स्पेंड बाय देम, मीन्स टोटल मनी कितनी है जो उन्होंने स्पेंड की है। अब गाइज देखिए, मीन्स आपके 12 जो थे आपके रुपीज़ थे पर मेंबर, और आपके 8 मेंबर्स थे स्टार्टिंग में इनिशियली। सो 12 इंटू 8 आपके हो गए 96। दैट मीन्स उन 8 पर्सन ने 96 रुपीज़ एक्सपेंड कर दिए। दैट मीन्स अब देखिए, उसके बाद जो 9th पर्सन था, आप इसे 9th पर्सन सपोज कीजिए, मीन्स जो 9th पर्सन था वो था आपका x प्लस 8। दैट मीन्स 96 प्लस x प्लस 8, ये क्या होगा आपका, ये हो गया टोटल नंबर ऑफ मनी स्पेंट बाय 9 पर्सन। अब देखिए, अब हमें क्या निकालना है, हमें एवरेज निकालना है। सो आपका एवरेज कैसे निकालते हैं, सम ऑफ 9 नंबर्स, दैट मीन सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। सो आपके सम ऑफ नंबर्स हमने यहाँ पे कर लिए, लाइक 96 आपके 8 के थे, और जो आपके 9th मेंबर थे उसका क्या था, x आपकी एवरेज थी, और 8 आपके प्लस में थे, एवरेज से एक्स्ट्रा थे। अब देखिए, ये हमने एवरेज निकाली, लाइक सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज होता है, ऑब्वियसली आपका फॉर्मूला होता है। अब देखिए गाइज, जो 9th मेंबर था उसके जो थे वो x प्लस 8 थे, मीन्स जो आपकी टोटल एवरेज थी वो प्लस 8 थे। दैट मीन्स अब जो आपका सम हो गया वो हो गया 96 प्लस 8 प्लस एक्स अपॉन टोटल नंबर कितना होगा आपके 9। सो अब देखिए, इन्हें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो देखिए ये कितना होगा आपका, ये होगा आपका 9x, और ये हो जाएगा आपका 96 प्लस 8 कितना होगा आपका 104 प्लस x इज इक्वल्स टू 9x। अभी क्या हो जाएगा आपका, x यहाँ पे जाके इंट्रोड्यूस हो जाएगा, दैट मीन्स माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8x इज इक्वल्स टू 104। अब गाइज देखिए, अब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। देखिए गाइज, अब जो ऐसे क्वेश्चंस हैं इनमें क्या होता है, आपकी दो वैल्यूज बन जाती हैं, लाइक मीन्स आप, जैसे कोई क्वेश्चन होता है, आप 2 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखिए फर्स्ट टाइप पे डिस्कस करते हैं। जैसे फर्स्ट तो था आपका टोटल मनी स्पेंड बाय देम। सेकंड हो सकता था कि लाइक एवरेज से 8 नंबर्स जो 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, जो 9th पर्सन है, सो आप बताइए उसकी एवरेज कितनी है, ये भी क्वेश्चन हो सकता था। मीन्स अगर आप यहाँ पे टोटल मनी स्पेंड ना पूछ के अगर वो एवरेज पूछता तो भी ये क्वेश्चन अच्छा बनता। सो गाइज, हमारी एवरेज क्या थी यहाँ पे, हमारी एवरेज थी 13। सो गाइज, अगर ऐसा क्वेश्चन आए सो आपके लिए 13 आंसर। और उसके बाद बात करते हैं, अगर आपको टोटल मनी स्पेंड पूछा जाए, सो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है आपको, मीन्स अब ये कितना होगा आपका, ये 13 हो गया। दैट मीन्स अब देखिए आपका टोटल सम कितना था, 96 प्लस 8 प्लस एक्स क्या थी आपकी एवरेज। सो आपने एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर लिया है। सो एवरेज कितनी है आपकी 13। सो 13 प्लस 8 प्लस 96। अब देखिए 96 प्लस 8 हमने पहले ही ऐड कर लिया है। सो आपको क्या है, जो टाइम है उसे रिड्यूस करना है ज़्यादा से ज़्यादा। सो 96 प्लस 8 हो गया आपका 104, 104 प्लस 13 कीजिए, सो ये हो जाएगा आपका 117। सो आपका आंसर हो गया फर्स्ट। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में हमने काफ़ी टाइम लिया था तो हमने इसे एक्सप्लेन किया था, बट अनफॉर्चुनेटली जो मैंने आपको बताया। सो चलिए गाइस इसे और भी अच्छे से समझेंगे। सो देखिए, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ टी पाउडर कॉस्टिंग ₹31 पर केजी बी मिक्स्ड विद 36 किलोग्राम ऑफ टी पाउडर कंसिस्टिंग ₹43 पर केजी सच दैट द मिक्सचर व्हेन सोल्ड एट ₹44 पर केजी गिव्स प्रॉफिट ऑफ 10%। अब गाइस देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मिक्सचर एंड एलिगेशन से आते हैं। लाइक जो पहले क्वेश्चन थे वो मैंने आपको एवरेज से सॉल्व कर दिए थे, बिकॉज आपके लिए वो टॉपिक जो था
था वो न्यू था थोड़ा। सो गाइज अभी हम बात करने वाले हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन। सो इस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए गाइज, सो मिक्सचर एलिगेशन आपका क्या होता है, मीन्स आपकी जो मिडल टर्म होती है ये होती है आपकी एवरेज, और जो ऊपर आपकी टर्म्स होती हैं लाइक ये T1 T2 हमने लिया, ये लिया आपका जो आपकी टी पाउडर है, टी पाउडर 1 टी पाउडर 2। सो देखिए यहाँ पे आपका एवरेज हो गया सेट, और ऊपर क्या होता है आपका, ऊपर होता है लाइक टू टाइप्स के आपने, लाइक चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास टू कंटेनर्स हैं, मीन्स ए एंड बी। अब देखिए जो आपका फर्स्ट कंटेनर है उसमें जो आपके पास राइस है, आप राइस ले लीजिए फॉर एग्जांपल, जो आपकी राइस है वो है आपकी 31 रुपीज़ पर केजी, ओके। और जो आपकी सेकंड जो कंटेनर है आपके हैंड में वो है आपका 43 रुपीज़ पर केजी। सो फिर आपने बोला सर मैंने कुछ ऐसा किया कि मैंने उन दोनों जो राइस थे हमारे उन्हें मिक्स कर दिया और मैंने 44 रुपीज़ पर सेल कर दिया, और जिसकी वजह से मुझे 10% का प्रॉफिट हो गया। दैट मीन्स जो आपका 10% प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स आपका सीपी कितना होगा। अब आप एक चीज़ समझिए, अगर आपका 44 पे 10% प्रॉफिट हो गया, दैट मीन्स आपका सीपी क्या हुआ, सीपी हुआ आपका जो आपने 44 में से जब आप 10% लेस करोगे, सो वो आपका हो गया सीपी। ये फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा सीपी और एसपी कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि क्या होता है काफ़ी स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज होते हैं कि सीपी आ गया तो एसपी कैसे निकालें और एसपी आ गया तो सीपी कैसे निकालें। लाइक 10/11 करें या 11/10 करें, ये सारी चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज उसके बाद बात करते हैं, जैसे आपने मिक्स कर दिया, दैट मीन्स आपने कुछ ऐसा किया हुआ जो 31 और 43 है। अब बताइए इस पर क्या क्या फैक्टर्स डिपेंड करेंगे। अगर आपने कोई दो मिक्सचर्स मिक्स किए हैं, ऑब्वियसली जो उनकी क्वांटिटी होगी वो ऑब्वियसली डिपेंड करेगी। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर जो आपका 31 रेट था जिस प्राइस का, वो आपके पास 5 kg है, और जो आपके पास सेकंड टाइप ऑफ राइस थे उसकी जो आप क्वांटिटी है वो है आपकी 10 kg। अब आप एक चीज़ देखिए, जब दोनों का जो आपकी क्वांटिटी है वही अलग है, दैट मीन्स जो आपका जो टोटल मिक्सचर होगा वो आपका 43 के क्लोज होगा। क्यों? क्योंकि आपके जो 43 के राइस थे वो 10 kg आपने ऐड किए हैं और 31 के राइस आपने 5 kg ऐड किए हैं। सो चलिए गाइज इतना हो गया क्लियर। अब देखिए गाइज, ये जो आपका मिक्सचर एलिगेशन होता है इसमें क्या होता है, ये आपका हम यहाँ पे एवरेज लेते हैं और यहाँ पे लेते हैं जो हमने दो मिक्सचर्स मिक्स किए हैं या ऐड किए हैं, और यहाँ पे पूछोगे सर फिर यहाँ पे क्या लेते हैं। मीन्स आपको क्या करना है, ये आपको एक मैजिक करना है। आपको यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपको ये 5 0 सेट करनी है पहले। सो गाइस देखिए, सो आपका यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आप जितना केजी ऐड कर रहे हो। मीन्स यहाँ पे अगर आप लाइक जैसे अब यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन में गिवन है आपको, पहले उसी से समझते हैं। ये आपका 43 पर केजी है, जो आपको 43 पर केजी है, और जो यहाँ पे है आपका ये है आपका 36। दैट मीन्स ये आपका 36 केजी है। 43 रुपीज़ पर केजी जो आपका राइस है वो 36 केजी है, और जो 31 केजी जो रुपीज़ पर केजी राइस है वो कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। देखिए गाइस, अगर आप इसे बेसिक मेथड से करोगे तो आपको काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर इसे मिक्सचर एलिगेशन से यूज़ करोगे तो ये काफ़ी ईजिली आपका सॉल्व हो जाएगा। देखिए गाइस बात करते हैं फिर। देखिए आपका मिक्सचर एलिगेशन क्या हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। यहाँ पे आपको एवरेज लेना होता है, यहाँ पे जो आपने दो मिक्सचर्स ऐड किए हैं और यहाँ पे उनकी क्वांटिटीज़। अब देखिए क्वांटिटी जो आपको लेनी है वो आपको कॉरस्पॉन्डिंग लेनी है। कॉरस्पॉन्डिंग इन द सेंस जो आपका 31 का है वो जो केजी होगा वो यहाँ पे आएगा। मीन्स लाइक जैसे यहाँ पे देखिए बिकॉज गिवन ये है, सो जो आपको 43 रुपीज़ पर केजी है, सो वो कितना है, वो 36 केजी है। सो वो आपको यहाँ पे लिखना है। अब देखिए गाइज ये हो गया। अब देखिए ये जो आपका 44 है ये आपका एसपी है, बट आप देखिए ये जो आपका 31 और 43 है ये आपका सीपी है। आप बोलोगे सर आपको कैसे पता। अब देखिए जो उनके पास था, लाइक किसी के पास कुछ है और उसके बाद उन्होंने सेल किया, दैट मीन्स वो उनके पास ऑटोमेटिकली है। लाइक उनके पास 31 केजी और 43 पर केजी राइस थे ऑलरेडी, लाइक टी पाउडर था। सो उन्होंने जब सेल किया दैट मीन्स उनका तो सीपी हो गया 31 और 43, और हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या करना है, इसके बेस पर करना है। अब देखिए ये आपका हो गया 44 सेलिंग प्राइस। अब देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ। कॉस्ट प्राइस, ये आप नोट कर लीजिएगा, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस इंटू 100/100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब देखिए गाइज, अब बोलोगे सर प्रॉफिट लॉस कैसे। देखिए अगर आपका प्रॉफिट हुआ है दैट मीन्स सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट। लाइक 10 हुआ है तो 100 प्लस 10 दैट मीन्स 110। और अगर आपका लॉस हुआ है तो अगर आपका लॉस होगा तो क्या लिखोगे आप, सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100/100 माइनस लॉस। ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। अब गाइज आगे देखिए, ये हो गया आपका सीपी और ये हो गया आपका एसपी। अब देखिए गाइज, जैसे अब हमने क्या किया कि हमारा जो सीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 100 हमें प्रॉफिट हुआ दैट मीन्स 100 प्लस 10 दैट इज 110। सो ये कितना हो गया आपका 100/110। सो 0 से एलिमिनेट हो जाएगा तो ये क्या बचा आपका 10/11। अब देखिए जो आपका एसपी था वो कितना था, आपका एसपी था आपका 44 जो आपको गिवन है। सो ये एसपी था आपका, हमें क्या निकालना था, हमें सीपी निकालना था जो हमने मिक्सचर सेल किया है किसी XYZ पर्सन को। सो ये आपका 44 हो गया। 11 से आप इसे
एलिमिनेट करोगे, और जब आप इसे एलिमिनेट करोगे तो ये कितना बचेगा, 4, 4 इंटू 10 इज 40। दैट मीन्स जो आपका CP था, जब दोनों चीज़ें आपने मिक्स कर दी तो वो बन गया था आपका 40। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि जो 31 पर केजी जो राइस थे हमारे पास, दैट मीन्स टी पाउडर था, वो कितना केजी था अगर 43 वाला 36 था तो। अब देखिए गाइज ये काफ़ी इजी है। अब देखिए ये आपको क्या करना है, ये आपकी होगी मिडल टर्म। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ से और यहाँ से आपको माइनस करने हैं। ये आप एक ट्रिक समझ लीजिए, लेकिन बेसिक यही होता है। मीन्स आपको क्या है, इन दोनों में से रिड्यूस करना। लाइक देखिए 40 माइनस 31, जो भी बड़ा है आपको उसमें से माइनस करना है। 40 माइनस 31 इज 9, और आपका कितना हो गया यहाँ पे 43, और ये हो गया आपका 40। सो 43 माइनस 40 इज 3। अब देखिए गाइज यहाँ पे ये हो गया आपका 36, सॉरी नॉट 36, ये हो गया आपका 9, बिकॉज 40 माइनस 31 इज 9, और जो आपका 43 माइनस 40 इज 3। अब देखिए गाइस, बट जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो गिवन है हमें 36 गिवन है हमें। सो दैट मीन्स हमारे पास 9 रेशियो आया है। सो दैट मीन्स हमने इंटू 4 किया है। हमने क्या किया है, हमने इंटू 4 किया है। दैट मीन्स 9 इंटू 4 36। दैट मीन यहाँ पे जो आपका रेशियो होगा, अब हमारे यहाँ पे रेशियो क्या था, 3 था। सो दैट मीन अगर आपने यहाँ भी इंटू 4 किया है तो आपको यहाँ भी इंटू 4 करना पड़ेगा। सो आपका आंसर हो जाएगा 12, ए ऑप्शन। सो गाइस देखिए इजी क्वेश्चन था, बस आपको थोड़ा सा ये समझना था कि अगर आपने जो आपके इनिशियली अगर आप CP ले रहे हो तो आप SP लोगे। सो अब आप पूछो सर अगर हम यहाँ पे इनिशियली SP लें तो आपको फिर जो आपकी एवरेज होगी वो आपको SP ही लेनी पड़ेगी। आर यू गेटिंग? मीन्स अगर आप CP ले रहे हो तो आपको CP लेनी पड़ेगी एवरेज, और अगर आप SP ले रहे हो मीन्स अगर आपके ये SP होते हैं 31 और 43, सो आपको SP ही लेने पड़ते। गेटिंग गाइज? सो इससे क्या होता है कि आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, टेबल चेयर का क्वेश्चन करवाया था आई थिंक। सो उसमें क्या था, जैसे कि आपकी लाइक आप ये समझिए कि आपकी जो टेबल और चेयर की जो कॉस्ट थी, कुछ ऐसे मैंने क्वेश्चन बताया था। लाइक जो आपकी टेबल है और जो चेयर है, सो आपकी टेबल जैसे मैंने बताया आपको 10 टेबल है और जो चेयर आपकी 20 है, आप ये समझिए। सो अगर मैं उनके प्राइस बता दूं और मैं ये बता दूं कि जो दोनों टेबल और चेयर की एवरेज थी वो कुछ XYZ थी, सो वो आप यहाँ सेट कर लोगे, जो आपकी एवरेज होगी उनकी, जो टोटल चेयर होगी, और जो रेट होगा टेबल और चेयर का वो आप यहाँ पे सेट कर लोगे। उसके बाद आपको एक जो टेबल है चेयर होगी उसकी काउंटिंग गिवन होगी, लाइक 50 चेयर लिए हमने या 10 चेयर लिए। सो आप सीधे माइनस करके जो आपका रेशियो होगा उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। सो देखिए गाइस कितने ईजी हो जाते हैं ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने। सो गाइस चलिए आई थिंक आपको समझ आ गया है, और अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, और अगर आप इसे फर्स्ट टाइम एग्जाम में अटैम्प्ट करोगे सो आई बेट 80% स्टूडेंट यहीं पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि उन्हें रेशियो कौन सा लेना है या कौन सा नहीं लेना है या कैलकुलेट कैसे करना है। सो गाइस चलिए डिस्कस करते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 66 लीटर्स कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:x। दैट मीन्स जो आपका मिक्सचर था वो 66 लीटर्स था। उसके बाद बात करते हैं जो आपका मिल्क एंड वाटर का रेशियो था वो था आपका 7:x। दैट मीन्स एक आपका जो मिल्क था वो 7 रेशियो में था और जो वाटर था आपका X रेशियो में है। अब देखिए इफ़ 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड टू द सॉल्यूशन, दैट मीन्स हमने 4 लीटर जो सॉल्यूशन था उसमें वाटर को ऐड कर लिया है। अब देखिए रेशियो क्या बन गया आपका 3:2। दैट मीन्स अब जो आपका मिक्सचर था इनिशियली वो था आपका 66, उसमें जो आपका वाटर और जो आपका मिल्क का रेशियो था, आई मीन मिल्क और वाटर का रेशियो था वो था आपका 7:x। बट अब क्या हो गया, अब जो आपका सॉल्यूशन है, जो फाइनल सॉल्यूशन है, आपने जब 4 लीटर्स ऑफ वाटर ऐड कर दिया, सो जो आपका मिक्सचर था वो बन गया आपका 3:2। अब देखिए गाइस आप यहाँ से कुछ भी सॉल्व नहीं कर सकते। आप बोलोगे सर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो आपका x है वो अननोन है। सो अगर आपका जो रेशियोज है वही अननोन है, सो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कुछ। बट एक और चीज़ देखिए, आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। आप बोलोगे सर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका तो हमें फाइनल जो मिक्सचर है उसकी जो क्वांटिटी है वो भी नहीं पता। सो देखिए ये आपका 3:2 रेशियो है। ये किसका रेशियो है? ये आपका मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है। और जो आपकी फाइनल क्वांटिटी है वो कितनी है? वो है आपकी 4 लीटर प्लस 66 लीटर। मीन्स जब आपने 4 लीटर ऐड किया किसी मिक्सचर में, सो वाटर ऐड किया, सो जो रेशियो था वो बन गया आपका 3:2। दैट मीन्स जो आपका पहले 66 लीटर्स ऑफ मिक्सचर था अब वो 66 नहीं रहा, अब वो क्या हो गया, अब वो 70 हो गया है। क्यों? 66 प्लस 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज 70 लीटर। सो आपका जो मिक्सचर है वो 70 लीटर हो गया। अब देखिए गाइज मैंने ये चीज़ आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसमें भी समझाई है काफ़ी बारी। अब देखिए आपका ये मिल्क है 3, जो लाइक अगर आपका 5 लीटर का मिक्सचर है, सो उसमें आपका 3 लीटर तो होगा आपका मिल्क, और जो 2 लीटर होगा वो होगा आपका वाटर। अब गाइस एक चीज़ देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अब ये तो चलिए मैंने आपको 5 लीटर में बता दिया, इनको टोटल कर दिया 5 लीटर बता दिया, इसमें आपका 3 लीटर था, इसमें 2 लीटर था। अब मैं बोलूं कि गाइस मेरा 3 लीटर और 2 लीटर नहीं था, लेकिन मेरा रेशियो जो था वो 3:2 था, बट जो मेरी फाइनल क्वांटिटी थी वो थी मेरी 70 लीटर। अब मैं आपसे पूछूं कि अब आप ये बताइए कि आपका जो वाटर था और मिल्क था वो कितना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। देखिए
अब जो आपका वाटर और मिल्क है, अब देखिए आपका जो वाटर का रेशियो वो कितना है 2, और जो आपका टोटल मिक्सचर है वो कितना है, अब आप बताइए टोटल मिक्सचर आपका कितना है 3:2, दैट मीन्स 3 × 5, तो टोटल मिक्सचर हो गया आपका 5, और जो वाटर की क्वांटिटी है वो है आपकी 2, दैट मीन्स, और जो आपका फाइनल मिक्सचर है वो कितना है 70, दैट मीन्स 2 टोटल मिक्सचर 5 × 70 जो आपका टोटल मिक्सचर है। सो यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपका वाटर आएगा, सो वाटर कितना हो गया आपका 28 लीटर। देखिए ये कितना हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 14, ये 14 टाइम्स जाएगा आपका, और ये हो गया आपका 14 × 2 28 लीटर हो गया। अब देखिए जो आपका H2 मीन्स वाटर, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया था, ये आपका H2 है जो वाटर है, सो ये कितना हो गया आपका 28 लीटर हो गया। लेकिन ये 28 लीटर हुआ कहाँ है, ये आपका 70 लीटर मिक्सचर में 28 है, बट आप देखिए जो आपका ये वाला मिक्सचर है इसमें क्या है आपका 4 लीटर आपको माइनस करना होगा। सो जब आप इसे 4 लीटर माइनस करोगे सो कितना आ जाएगा, ये आपका ये आएगा आपका 24 लीटर। अब ये जो 24 लीटर है ये कहाँ पर है, आप बोलोगे सर ये 24 लीटर ये एक्स है, दैट मीन्स जो आपका एक्स है वो कितना हो गया 24 लीटर, ये आपका एक्स नहीं है, ये क्या हो गया आपका, ये जो रेशियो है ये 7:x है। सो जो ये रेशियो है आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म होता है आपकी, क्या होती है, ये आपकी होती है सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। दैट मीन्स आपका जो ये 66 लीटर ऑफ मिक्सचर था, इसमें जो आपका वाटर था वो हो गया आपका 24 लीटर। आई रिपीट, जो आपका 66 लीटर जो मिक्सचर था उसमें आपका जो वाटर है वो हो गया 24 लीटर। अब आप पूछोगे सर फिर मिल्क कितना हो गया, अब देखिए अगर आपका 66 लीटर आपका वाटर है, सॉरी 66 लीटर आपका मिक्सचर है और वाटर आपका 24 लीटर है, तो मिल्क, सो गाइस मिल्क हो गया आपका जो आपका टोटल मिक्सचर है 66 लीटर माइनस जो आपका वाटर है 24 लीटर, उसे अगर माइनस करेंगे देखिए 66 - 24 दैट इज 6 - 2 इज 6 - 4 इज 2, और जो आपका 6 - 2 हो गया 4, दैट मीन्स जो आपका मिल्क है इस मिक्सचर में वो हो गया आपका 42। अब गाइस देखिए अगर आपका मिल्क हो गया 42 और जो आपका वाटर है वो हो गया आपका 24। अब देखिए अब हमें स्मॉलेस्ट रेशियो में जाते हैं हम, जो अब देखिए अब आप ये देखिए जो 42 है इसकी जगह पे हमें 7 चाहिए जो कि हमारा स्मॉलेस्ट रेशियो है, तो हम इसे कितने से डिवाइड करें। अब देखिए अगर आप इसे 7 से डिवाइड करो, 6 से डिवाइड करोगे सो दैट मीन्स 6 7 से 42, और आपका जो डिनोमिनेटर है ये भी फिर 6 से डिवाइड होना चाहिए। अब देखिए 6 से डिविजिबल है, यस 6 4 24, दैट मीन्स ये आपका 7:4 रेशियो था जो आपने 7:x लिखा हुआ है, दैट मीन्स आपका जो आंसर हो गया वो हो गया डी, दैट इज 4। अब गाइस देखिए ये तो हो गया आपका एक मेथड। अब गाइस चलिए जैसे मैंने आपको बताया मैं हर क्वेश्चन के लिए दो जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, एक शॉर्ट ट्रिक और एक बेसिक ट्रिक, दो चीज़ें बताता हूँ। सो चलिए गाइस इस क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब देखिए मैं पहले आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं बताना चाहता था स्टार्टिंग में, लाइक फिर आप क्या होते कि आप वही देख के फिर स्किप कर देते। अब देखिए गाइस ये तो हो गया आपका बेसिक, उसके बाद जो शॉर्ट ट्रिक है वो देखिए। अब आपका देखिए जो सॉल्यूशन है वो आपका 66 लीटर है, दैट मीन्स जो आपका मिक्सचर है मिल्क और वाटर का वो 66 लीटर है। अब देखिए जो आपका रेशियो है वो कितना है, वो है आपका 7:x आपका रेशियो हो गया दोनों का। अब गाइस एक चीज़ देखना, अगर आपका 7:x रेशियो है और जो आपका टोटल मिक्सचर है वो हो गया आपका 66, दैट मीन्स जो भी आपका ये एडिशन होगा दैट मीन्स जो आपका 7 + x जो होगा वो 66 से डिविजल होगा, तभी तो आपका जो मिक्सचर होगा वो एक्यूरेट आ पाएगा। देखिए एक ट्रिक है, अब देखिए अगर आप 7:8 करते हो सो दैट मीन्स 7 7 14 and 1 15, सो 15 जो आपका वो 66 से डिविजिबल नहीं है, दैट मीन्स आपका 8 नहीं आ सकता x की जगह पे। उसके बाद बात करते हैं 5 की, अगर आपको 5 में सेट करके देखता हूँ तो 7 5 12, अब आप देखिए 66 से क्या है टोटल डिविजिबल है, लाइक कंप्लीट डिविजिबल है, सो नहीं है। उसके बाद बात करता हूँ मैं 3 की, अब आप 3 देखिए 7 and 3 10, ये क्या 66 से कंप्लीट डिविजिबल है, नहीं है। उसके बाद देखिए मैं बात करता हूँ 4 की, तो ये क्या हो जाएगा 7 and 4 11, और जो 11 है वो कंप्लीट डिविजिबल हो जाएगा 66 से, और वो कितना होगा 6 टाइम्स 11 × 6 66, दैट मीन्स जो आपका 11 है वो कंप्लीट डिविजिबल है, दैट मीन्स जो आपका रेशियो होगा 7:x का वो 7:4 का होने वाला है। देखिए कितना इजीली आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए दो ट्रिक्स हैं आपके पास, एक आपकी बेसिक है और एक आपकी जो मैंने ट्रिक बताई है। आपको ये याद रखना है सिर्फ जो आपका फाइनल रेशियो है ये कंप्लीट डिवीजन होना चाहिए आपका फाइनल मिक्सचर से, क्योंकि जैसे अब देखिए हमने 2/5 था, अगर हम ऐसा कोई नंबर रख देते हैं यहाँ पे जो डिवीजन नहीं होता, सो वो काफ़ी रेयर केसेस में होता है और होता भी नहीं है मोस्टली। सो आपका क्या होता है कि जो नंबर होता है वो कंप्लीटली डिविजिबल ही होता है, तभी आपका 70 आया था, 68 नहीं आता, फिर आप ये डिवीजन नहीं करते और काफ़ी लंबी और काफ़ी कंफ्यूजिंग टर्म बन जाती है वो। सो गाइज आई थिंक आपको समझ में आ गया और काफ़ी अच्छी जो ट्रिक थी अगर आपको अच्छी लगी हो सो इसे भी फॉलो कर लीजिएगा, और अगर आपको ये है कि लाइक हमें बेसिक ही देखना है सो आप बेसिक से भी फॉलो कर सकते हो। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और आई थिंक प्रीवियस टू प्रीवियस जो आपका एग्जाम हुआ था टीसीएस का उसमें ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाइक देखिए मीन ये नहीं है एग्जैक्ट बट ऐसा ही क्वेश्चन है, लाइक उसमें क्या था आपके दो मिक्सचर थे और उसमें 3 क्वांटिटीज आपको गिवन थी मिक्स करने के लिए। अब गाइस क्वेश्चन देखिए, इक्वल वेट्स ऑफ 2 अलॉयज कंटेनिंग 10
कॉपर एंड लेड इन द रेशियो। देखिए आपका ये आपका है फर्स्ट मिक्सचर, ये आपका जो फर्स्ट है 3:2:7 और ये आपका दूसरा मिक्सचर है 4:11:3। इन दोनों को हमने मेल्ट किया और मिक्स किया टुगेदर। अब देखिए व्हाट इज द रेशियो ऑफ टिन कॉपर लेड इन द रिजल्टेंट अलॉय। अब देखिए आपको क्या है कि जो हमारा सी एक हमने जो मिक्सचर बनाया था, जो एक फाइनल जो रिजल्टेंट था सी, उसमें क्या था जो फर्स्ट और टू को हमने ऐसे ऐड किया, मीन उनका रेशियो क्या होगा जब हम दोनों को मर्ज कर देंगे। अब गाइस अब एक चीज़ बताइए, आपके हैंड्स में दो मिक्सचर्स हैं फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें क्या आपके तीन तीन पार्टी जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं। अब देखिए फर्स्ट है आपका टिन, सेकंड है आपका कॉपर, थर्ड है आपका लेड। ये हो गया आपका कंटेनर वन में जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद जो आपका जो हैंड टू है उसमें क्या हो गया, आपके जो कंटेनर टू है जो हैंड टू में है उसमें हो गया आपका टिन कॉपर लेड तीनों चीज़ें हैं। अब गाइस अब एक चीज़ बताइए, जब हम दोनों को मर्ज करेंगे ऐड करेंगे या मिक्स करेंगे, तो जो आपका टिन के पार्टिकल्स है वो टिन में ऐड होंगे। दैट मीन्स अगर आपका 2 kg टिन है बी में और 3 kg टिन है ए में, सो दैट मीन्स टोटल टिन कितना हो गया आपका 7 हो गया। आई थिंक आप समझ रहे हो। सो ये जो क्वांटिटी थी ये मैंने आपको फाइनल बता दी है। अब आप यही चीज़ देखिए कि जो आपका टिन कॉपर लेड है, अगर हम इन तीनों में ऐड करते हैं सो जो टिन होगा वो टिन से ऐड होगा। दैट मीन्स ये जो 3 होगा ये और ये 4, ये टोटल टिन का जो कंस्टिट्यूएंट है या जो रेशियो है वो बनाएंगे। उसके बाद 2 11 का और 7 3 का। आई थिंक आपको समझ में आ गया। मीन्स टिन को टिन के साथ जोड़ो, कॉपर को कॉपर के साथ और लेड को लेड के साथ। अब गाइस देखिए, अब मैं बात करता हूँ टिन की। सो जो कंटेनर वन है उसमें टिन कितना है। अब देखिए ये आपका टिन कितना है 3 रेशियो में है। अब देखिए अगर मैं टिन का जो रेशियो निकालूं तो वो क्या होगा 3 अपॉन टोटल मिक्सचर, वो आएगा टिन का जो रेशियो हो गया, मीन्स 3 अपॉन टोटल मिक्सचर। अब देखिए चलिए एक कॉमन रेशियो ले लेते हैं एक्स। अब देखिए 3x अपॉन 7 2 9 एंड 3 12, ये हो गया आपका 3x अपॉन 12 प्लस। अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए ये तो हो गया आपका 10, ये 3। उसके बाद यहाँ पे 10 कितना आपका 4 है, लेकिन जो आपका मिक्सचर है वो अलग है। तो आपका जो आपका 10 है वो कंटेनर बी में वो कितना होगा आपका 4x, x हमने एक कॉमन रेशियो ले लिया है। उसके बाद अपॉन आपका टोटल मिक्सचर कितना है, जो 10 का कॉन्स्टिट्यूएंट है या 10 का जो कंट्रीब्यूशन है इस मिक्सचर में वो कितना 4/18। अब देखिए ये हो गया आपका 10 का, लेकिन इसे मैं यहाँ पे टी लिख देता हूँ। उसके बाद देखिए अब जो रेशियो होगा, नेक्स्ट जो रेशियो होगा वो होने वाला आपका कॉपर का। सो जो कॉपर का रेशियो होगा वो देखिए यहाँ पे कॉपर का कितना कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे आपका 2/18, दैट मीन्स 2x/18 प्लस अब यहाँ पे कितना आपका 11x अपॉन ये 18 ही होगा, और सॉरी ये 2x/12 होगा। दैट मीन्स देखिए 7 2 9 एंड 3 12। उसके बाद देखिए ये हो गया आपका कॉपर का। अब बात करते हैं हम लेड का। सो लेड देखिए ये हो गया आपका 7x अपॉन 7 2 9 एंड 3 12 और प्लस 3x अपॉन 11 एंड 3 14 एंड 4 18, ये हो गया 3x/18। अब गाइस देखिए ये आपका जो कंटेनर 3 था ये उसका मिक्सचर आ गया है। अब गाइस चलिए देखिए, अब जो आपने मर्ज कर दिया मिक्स कर दिया वो जो सी कंटेनर था, ये सी कंटेनर आपका। सो अब गाइस देखिए ये आपका हो गया सी कंटेनर। अब एक चीज़ देखना गाइस, ये जो आपका रेशियो हो गया कंप्लीट, ये हो गया आपका सी कंटेनर के रेशियोज। अब देखिए गाइस, अब चलिए इसे सॉल्व आप कर लीजिएगा, बट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। देखिए 12 और 18 जब इनका हम एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 36, लाइक 18 2 36 और 12 3 36। अब देखिए 12 × 3 36 एंड 3 × 3 9x प्लस 18 × 2 36 एंड 4 × 2 8x, दैट मीन्स 8 एंड 8 16 एंड 1 17। अब गाइस देखिए 41 यहाँ पे आपका 17 आएगा डेफिनेटली। और अब देखिए ये आपके जो रेशियोज हैं ये सेम आने वाले हैं। क्यों, यहाँ पे भी आपका 12 18 है, यहाँ पे भी 12 18 है और यहाँ पे भी आपका 12 18 है। अब गाइस देखिए जो आपका जो एलसीएम हो गया वो हो गया आपका 36 कॉमन हो गया। अब देखिए ये आपका जो 36 36 36 है ये एलिमिनेट हो जाएगा तीनों, बिकॉज ये सेम है। अब देखिए ये हो गया आपका 8 एंड 9, दैट मीन्स 17। अब गाइस देखिए ऑप्शन देखिए जो आपको 41 और 33 है ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों में लाइक जो 17 है उनका ना ही कोई मल्टीपल है और ना ही कोई डिविजिबल है। अब गाइस देखिए जो आपको बचे क्या, जो आपका सी और डी ऑप्शन बचे, मीन्स जो आपका 17 और 51 है। देखिए मैं आपको फर्स्ट ऑप्शन से ही एलिमिनेट करना सिखा रहा हूँ इस चीज़ में। अब गाइस अब सेकंड देखिए जो आपका कॉपर है। अब आप कॉपर में देखिए कॉपर कितना हो गया आपका, जो एलसीएम है वो 12 और 18 सेम आपका 36 होने वाला है। उसके बाद देखिए जो आपका ये है 12 12 3 36 एंड 2 3 6 6x प्लस ये कितना होगा आपका 18 × 2 36 36 लाइक 18 × 2 देन 11 × 2 22, दैट मीन्स 6 प्लस 22x कितना होगा आपका 28। अब देखिए यहाँ से आप कंफर्म हो गया कि आपका जो आंसर है वो होने वाला है सी। यहाँ से आपका 17 आया, यहाँ से 22 आया और यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपका 27 आएगा। सो गाइस देखिए कैसे टू मिक्सचर्स को हम कैलकुलेट करते हैं अगर आपके 2 से ज़्यादा आपके कंस्टिट्यूएंट्स उसमें गिवन है। तो आप देख लीजिए जो आपका 10 होगा वो 10 में ऐड होगा, दोनों जो आपके कंटेनर्स होंगे, और जो आपका कॉमन रेशियो आप लेकर सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, जो ये क्वेश्चन है ये मैंने आपको एवरेज से भी करवाया हुआ है और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इस क्वेश्चन को मिक्सचर एलिगेशन से कीजिए, जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। देखिए गाइस, अभी आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, बट अगर आप 3 से 4 क्वेश्चन कर लोगे सो आपको वो जो आपको मेथड बताया था मैंने आपको ये मिक्सचर एलिगेशन का, वो काफ़ी ईजी लगने वाला है। सो आप इसे एवरेज से तो चलिए आप आंसर निकाल लोगे, और मैं आपको यही बोलूँगा कि आपको कमेंट सेक्शन में ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन आपको ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपका एग्जाम अभी आने वाला है जस्ट 6 को। सो अभी आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो इंक्रीज करनी होगी। सो आप जो ये क्वेश्चन है इसका हमें कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा। सो हम कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो आपका ये क्वेश्चन है इसे आप मिक्सचर एलिगेशन से भी सॉल्व करके एक बार ट्राई कर लीजिएगा। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका जो क्वेश्चन है देखिए, एडिंग 20% ऑफ एक्स टू एक्स इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग एक्स बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिंगल 1 लाइन का है और ये भी आपका होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। और देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है, कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे जो भी आपका आंसर होगा। सो आप इसका आंसर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आप देखिए एक बारी, 20% ऑफ एक्स इज इक्वलेंट टू मल्टीप्लाइंग एक्स बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। दैट मीन्स आप एक्स में 20% को ऐड कर रहे हो, एक्स में 20% को ऐड कर रहे हो, वो किसके इक्वलेंट होगा आपको ये बताना है। सिंपल, ये क्या है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है नो डाउट, बट इससे क्या है कि आपकी जो बेसिक होगी परसेंटेज की वो समझ में आ जाएगी, लाइक आपकी बेसिक नॉलेज कितनी है। सो वही चेक करने के लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन दिए हैं, 1-2 क्वेश्चन। सो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो देखिए ये भी आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये सिंगल लाइन का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिया है कि जिससे आपकी बेसिक जो है आपकी नॉलेज थोड़ी सी चेक हो जाए। सो ये भी आपका सिंगल लाइन क्वेश्चन है, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। सो ये क्वेश्चन मैं वेट करूंगा आपका, सबसे पहले कौन कमेंट करेगा इस क्वेश्चन का। बट आप देख लीजिए, जो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ आपको। ये क्या है, 8:1/3% ऑफ 600 प्लस 37:1/2% ऑफ 400 है। यहाँ पे आप परसेंट लगा लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा था एक बारी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन को। अब आपको ये सॉल्व करना है। अब गाइस देखिए, जो आपका 8:1/3 होता है ना परसेंटेज में, ये आपका होता है 1/12। कितना होता है आपका, 1/12 होता है। और जो आपका 13:1/2 होता है, ये होता है आपका 3/8। ये होता है आपका 3/8। ये आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर तो आपका आ ही जाएगा, बट मैं आपसे बोलूँगा एक बार आप जो खुद से सॉल्व कीजिए, ये मैंने थोड़ा सा आपको ब्रीफ में समझा दिया है। सो गाइस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 5/6 ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर। ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी जो बेसिक नॉलेज है वो चेक करने के लिए मैंने आपको ये होमवर्क में दिया है, और इसका भी मैं वेट करूंगा कमेंट सेक्शन में कौन सबसे पहले आंसर करता है। सो गाइस चलिए देखते हैं, और चलिए थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ एक बारी। देखिए 2/3 ऑफ 3/5 ऑफ 5/6 ऑफ अ नंबर इज व्हाट परसेंट ऑफ दैट नंबर। मीन्स आपको कैलकुलेट करना है और जो आपका नंबर आएगा वो देखना आप उस नंबर के कितना परसेंट है। सिंपल क्वेश्चन है, आप एक बार इसे सॉल्व कीजिएगा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। देखिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये भी मैंने आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको इस टाइप के करवा दिए हैं, और ये टीसीएस में काफ़ी बारी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने जो क्वेश्चंस हैं वो सेट किए हैं। सो गाइज चलिए देखते हैं। ड्यू टू फॉल इन मैन पावर द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 40%। देखिए गाइज, अगर आपकी मैन पावर रिड्यूस होगी तो डेफिनेटली जो आपका प्रोडक्शन होगा इंडस्ट्री में वो रिड्यूस होने वाला है। सो प्रोडक्शन इन द फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 40%। अब देखिए जो आपका प्रोडक्शन था वो 40% डिक्रीज हो गया। अब मैंने क्या चीज़ बस समझाई थी आपको, आप कुछ भी चीज़ लेते हो सो उसे आप 100% लीजिए। क्या लीजिए, आप कोई भी चीज़ लेते हो सो उसे आप क्या कीजिए, आप उसे 100% सपोज कीजिए कि वो 100 है। 100% नहीं, आप उसे 100 ही सपोज कीजिए। इससे क्या होता है कि जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी इजीली सॉल्व हो जाते हैं। अब गाइस आगे देखिए, द प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री डिक्रीजेज बाय 40%। अब देखिए आपका इनिशियली क्या था, आपका 100% था। देखिए आपने पहले सपोज किया कि हमारा जो प्रोडक्शन था सर वो 100% था, या आप बोल सकते हो सर वो 100 यूनिट था। उसके बाद देखिए आपका 40% रिड्यूस हो गया, दैट मीन्स आपका 40% कम हो गया। अगर आपने 100 यूनिट सपोज किया है, दैट मीन्स आपके 40 यूनिट्स कम हो गए। दैट मीन्स अब आपका रिमेनिंग कितना बचा, वो बचा आपका 60। दैट मीन्स आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप फुल लिखिए टोटल जितना भी आपका इनिशियली है, उसके बाद जो आपके पास रिमेनिंग बचता है वो आपको यहाँ लिखना है। मीन्स 100, ये हो गया आपका 60। अब देखिए व्हाट परसेंट शुड दी वर्किंग आवर्स बी इंक्रीज्ड। अब देखिए आपको जो वर्किंग आवर्स है उन्हें बढ़ाना है टू रिड्यूस टू रिस्टोर द ओरिजिनल लेवल ऑफ द प्रोडक्शन। दैट मीन्स जो आपकी इनिशियल प्रोडक्शन थी ना 100, वो आपको फाइनल में भी चाहिए 100 ही, बट इसकी जगह हमें क्या करना है, हमें थोड़ा सा हमारा जो वर्किंग आवर्स है वो इंक्रीज करना है। अब गाइस देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको मैंने समझाया था कि जो आपका जैसे आपने 100 था, आपका 40 रिड्यूस हो गया तो आपको 60 रिमेनिंग बचा, और उसके बाद अब देखिए आपको जो है आपको 100 इसमें जो आपका फाइनल है वो रिस्टोर करना है आपको ओरिजिनल प्रोडक्शन ऑफ द
कंपनी जो भी थी आपकी। सो देखिए गाइज, ये आपको 60 से 100 सेट करना है। अब देखिए इसका डिफरेंस कितना है, मीन्स सेट करोगे तो आप क्या है कि आप एक गोल लोगे, वो अचीव करोगे, वही होता है आपका कुछ सेट करना। सो आपका इसका डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे सर इसका डिफरेंस है हमारा 40। ओके 40, और जो डिफरेंस है ये किस पर है, मीन्स जो आपका जो आपका 100 से रिड्यूस होकर आया था वो कितना आया था, वो बोलोगे आप सर 60 आया था। दैट मीन्स ये तो आपको अचीव करना है, ये तो आपकी फाइनल कुछ टर्म्स होगी, ये आपकी क्या होगी, ये आपका टारगेट हो गया। अभी आपने अचीव नहीं किया, लेकिन आपने अचीव किया क्या है, आप बोलोगे सर 40 रिड्यूस हो गया और जो हमने अचीव किया या जो हमारे पास रिमेनिंग है वो बच गया हमारे पास 60। अब देखिए 40/60 इंटू 100। और पूछोगे सर 100 क्यों, 100 होता है परसेंटेज निकालने के लिए। देखिए जिन स्टूडेंट्स को अच्छी प्रैक्टिस होगी वो क्या करेंगे, 40/60 लिखेंगे डायरेक्ट, और इसे एलिमिनेट करके क्या होगा 2/3। अब 2/3 होता क्या आपका, 2/3 होता है आपका 66/2/3, ये आपका परसेंटेज में होता है। 2/3 = 66/2/3। और जो आपका 1/3 होता है वो कितना होता है, 1/3 होता है आपका 1/3 होता है आपका 33.33, और यू कैन से 33:1/3 कितना होता है 33 आप बोलोगे 1/3। ये क्या आपका, ये है आपका 33:1/3%। क्या है आपका 33:1/3, आप इसे परसेंट ले लीजिए। 33:1/3 आपका क्या होता है, परसेंट होता है। सो गाइज ये कुछ डायरेक्ट होते हैं क्वेश्चंस, लाइक 1/3 आपका 33:1/3 होता है। लाइक अब आप बोलो सर 1/9 कितना होता है, तो 1/9 होता है आपका 11:1/9। और आप बोलो सर 1/11 कितना होता है, सो आपका 1/11 होता है 9.09। सो 9:1 आपका होगा 9:1/9 हो जाएगा। सो गाइज देखिए ये तो हो गया आपके सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं। उसके बाद गाइज एक और चीज़ देखिए, ये हो गया आपका। अब आप बोलोगे नहीं सर हमें तो कंप्लीट सॉल्व करके बताइए, ऐसे समझ नहीं आता। सो देखिए 40/60 लिखा आपने इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 एलिमेंट हो गया, ये 2 से 2 3। अब देखिए ये 100/3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 33.33। 100/3 कितना होता है 33.33। अब उसे इंटू 2 कर दीजिए तो कितना आ गया आपके पास 66.66। कितना हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास 66.66। अब गाइस देखिए, अब आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या है 66.66। अब देखिए आप ऑप्शन देखिए, आप ऑप्शन देखिए जो आपका 66:2/3 है, ये कितना हो गया आपका 66.66 हो गया। सो वाइज देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, और ये मैंने पहले भी सॉल्व किया हुआ है। मैंने सोचा आपको होमवर्क दूंगा, बट चलिए कोई बात नहीं, मैंने सॉल्व कर दिया आप लोगों के लिए। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइज जो है क्वेश्चन है देखिए, इन एन एग्जामिनेशन इट इज नेसेसरी फॉर अ कैंडिडेट टू गेट 45% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स टू पास। मीन्स 45% उन्हें मैक्सिमम मार्क्स चाहिए पास करने के लिए। अ कैंडिडेट्स हु गेट 180 मार्क्स फेल्स बाय 45 मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम नंबर। देखिए गाइज ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको 2 से 3 बारी करवा रखा है, लेकिन आप एक तरह से ये समझ लीजिए कुछ रिवीजन सेशन चल रहा है आपका, और आपको ये क्या करना है, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करके और आपको हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। इसे हम नहीं करेंगे सॉल्व। सो देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट करता है। सो मैं वेट करूँगा आपका, और आप क्वेश्चन को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज गाइज आपका जो एग्जाम है वो 6th को होने वाला है, और आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस मस्ट है उसके लिए। सो इसलिए आप क्वेश्चंस को खुद ट्राई किया कीजिए। सो गाइज चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है, और मैं कहूँगा ईजी भी क्वेश्चन है, लेकिन क्या है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। सो गाइस देखिए, पहले मैं ये कहूँगा आपको, ये सजेस्ट करूँगा कि आप वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए। सो गाइस देखिए, इन एन एग्जाम 80% ऑफ द बॉयज़ एंड 40% ऑफ द गर्ल्स पास्ड। मीन्स कोई एक एग्जाम हुआ था, लेट्स सपोज आपका ये TCS का ही एग्जाम हुआ था जो स्मार्ट हायरिंग का 6 जून को। उसमें क्या हुआ, जो सर्वे किया था TCS ने, उसमें क्या था कि आपके 80% तो बॉयज़ पास थे, और जो आपके 40% है वो गर्ल्स पास थी जिन्होंने भी एनरोल किया था। और आप देखिए द नंबर ऑफ गर्ल्स हु पास्ड इज 120। अब देखिए जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो पास हो गए। देखिए अब यहाँ से कितना समझ में आएगा हमें, देखिए हमारी जो गर्ल्स थी वो परसेंटेज में 40% पास थी, लेकिन आपने बता दिया कि जो गर्ल्स पास हुई थी वो थी 120। दैट मीन्स आपको 40% हो गया 120 के इक्वल, आपका 40% हो गया 120 के इक्वल। सो दैट मीन्स आपका 100% कितना होगा, ये इसका 2.5 टाइम्स है, ये इसका 2.5 टाइम्स है। सो इसका 120 का 2.5 टाइम्स कितना होगा, देखिए गाइस 120 का 2.5 टाइम्स कैसे निकालते हैं, 120 इंटू 2 कितना हो गया 240, और इसका हाफ कर दीजिए, 120 का हाफ कितना होगा 60। सो 240 + 60 = 300। ये तो हो गया आपका एक मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है, देखिए 40% मीन्स 120, सो 1% मीन्स 120/40, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120/40, ये हो गया आपका 3। सो 100% मीन्स 3 × 100, तो कितना हो जाएगा आपका 300। सो दैट मीन्स आपकी जो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स थी वो हो गई 300। देखिए एक जो पहले जो स्टेटमेंट थी उससे हमने नंबर ऑफ गर्ल्स निकाल ली। उसके बाद बात करते हैं
विथ हु पास्ड इज 120, जो नंबर ऑफ गर्ल्स थी जो पास हुई थी वो थी 120, और जो गर्ल्स थी 120 वो क्या है, विच इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड, मीन्स जो गर्ल्स थी वो 2/3 है जो नंबर ऑफ बॉयज फेल हुए हैं। दैट मीन्स 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड मीन्स जो आपका 120 है, जो आपका 120 है दैट इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ नंबर ऑफ बॉयज फेल्स, मीन्स नंबर ऑफ बॉयज बी एफ, नंबर ऑफ बॉयज फेल्स, एफ बी एफ, नंबर ऑफ बॉयज फेल्स। अब देखिए 120 इज इक्वल्स टू 2/3 ऑफ बी एफ। अब देखिए अब आप जब इसे सॉल्व करोगे, ये जो था आपका यहाँ पे लिखा हुआ था विच इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड, जो नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड है यस डेफिनेटली, सो ये 2/3 है, मीन्स जो आपको 120 है वो 2/3 है नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड के। दैट मीन्स अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सो जो आपके नंबर ऑफ बॉयज है जो फेल हुए हैं वो हो जाएंगे आपके 180। अब देखिए गाइस 180 कैसे हुए, 120 इक्वल टू 2/3, आप 2 से 2 एलिमिनेट करोगे ये हो गया आपका 60, सो 60 इंटू 3 इज 180। सो देखिए ये हो गया आपका नंबर ऑफ बॉयज हु फेल्ड। अब गाइस आगे देखिए, अब ये आपके क्या है, नंबर ऑफ बॉयज फेल हो गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपेयर्ड फॉर द एग्जाम। अब देखिए सो देखिए गाइस जो नंबर ऑफ बॉयज आपके फेल हुए हैं वो हुए हैं आपके 180। अब देखिए जो नंबर ऑफ बॉयज हैं जो पास हुए हैं वो हुए हैं 80%। दैट मीन्स जो आपके नंबर ऑफ बॉयज फेल हुए हैं वो कितने हुए हैं, आप बोलोगे सर 80% पास हुए हैं तो दैट मीन्स 20% फेल हुए हैं। सो इसका मतलब जो आपको 20% है, आपका जो 20% है उसका मतलब है 180। सो अब देखिए अब आपका 100% का मतलब क्या होगा, अब आप इसे 100 में कन्वर्ट कीजिए, ये कितना हो जाएगा आपका इंटू 5 टाइम्स करोगे आप इसे। सो दैट मीन्स जो आपका 180 है आप उसे भी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे। सो जो आपके नंबर ऑफ बॉयज हो जाएंगे टोटल, या आप बोल सकते हो जो 100% हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 900। सो गाइस देखिए ये हो गया आपके नंबर ऑफ बॉयज टोटल 900, और जो आपकी नंबर ऑफ गर्ल्स थी टोटल वो हमने कैलकुलेट कर लिया 300। अब देखिए आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अपीयर फॉर द एग्जाम। दैट मीन्स आपको नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स दोनों कैलकुलेट करने हैं। सो ये कितना हो जाएगा आपका 903, कितना हो गया 900 एंड 300 इज 1200। सो आपका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सो आपका ए ऑप्शन हो गया 1200। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस चलिए थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सो जिससे कि आपको जो भी हमारे रेगुलर नोटिफिकेशंस होती हैं चाहे वो गवर्नमेंट अलर्ट्स की हो या प्राइवेट जॉब्स की हो वो सारी आपको डेली मिल सके। और गाइस देखिए ये जो भी वीडियो थी हमने पहले रिकॉर्ड कर ली थी जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद फिर हमने ये क्या हुआ था जो आपका साउंड था ये करप्ट हो गया था, उसके बाद फिर हमने ये फिर से रिकॉर्ड किया है। सो इसलिए थोड़ा जल्दी में हमने थोड़ी सी जल्दी में आपको क्या हुआ थोड़ा सा समझा दिया है। अगर गाइस आपको फिर भी कोई डाउट हो सो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और जो भी मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं सो प्लीज़ आप उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और अगर आपको कोई डाउट है या आपको कोई क्वेश्चन है सो आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो आपका गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स है जिसमें हम डेली जो गवर्नमेंट प्राइवेट जॉब्स हैं उनकी अपडेट्स देते हैं, और जो दूसरा हमारा चैनल है वो है TCS स्मार्ट हायरिंग, जिसमें हम TCS स्मार्ट हायरिंग जो आपका 6 जून को होने वाला है उसके बारे में डिस्कशन भी कर रहे हैं। और एक हमने अभी वीडियो भी डाली हुई है जिसमें हमने IRC और जो DRC है और जिन्होंने IRC मिस कर दिया और जो भी स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स है टेलीग्राम चैनल पर वो हमने सारे कलेक्ट करके एक वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में डेडिकेट करके आए वो चैनल पर पोस्ट कर दिया। अगर आपको कोई डाउट है सो आप वो देख लीजिए, और अगर आपको फिर से कोई और डाउट है सो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है अभी हाउ टू स्कोर बेटर इन द एग्जाम, और आपको कैसे एग्जाम को टैकल करना होगा बिकॉज ऑफ न्यू गाइडलाइंस ऑफ TCS, सो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।